शांति। आज
मीठी मातेश्वरी जी का स्मृति दिन। तो आज विशेष मम्मा की मुरली चलेगी 24 जून 2021 की, और रिवाइज मुरली है 27 जून 64 की। मम्मा ने 65 में मम्मा अव्यक्त हुए, उसके 1 साल पहले की ये मुरली है। गीत है छोड़ दे जग से नाते। अगर अभी मम्मा की मुरली बहुत गुह्य होती है, मम्मा मुरली चला की बाबा की जो मुरली की पॉइंट होती थी ना, उसके ऊपर मम्मा की बाबा मम्मा को कहते थे, मम्मा आप सुनाओ। फिर मम्मा सुनाते थे, तो वो जो सुनाते थे ना, वो मम्मा की मुरली। मम्मा बहुत कम बोलती थी। मम्मा बाबा के सामने बाबा का रिस्पेक्ट बहुत रखते थे, इसलिए कुछ बोलते ही नहीं थे बाबा के साथ। फिर जब बाबा कहते थे मम्मा कुछ कहो, फिर मम्मा, और मम्मा का विचार सागर मंथन बहुत था, इसलिए मम्मा के मुरली में या क्लासेस में डेप्थ बहुत है मुरली की, एक एक पॉइंट की। तो अगर हम जग से नाते ही छोड़ दें तो फिर जग काहे के लिए है? अगर नाते ही तोड़ने की बात है तो फिर यह संबंध बनाया ही क्यों? पति पत्नी, बाप बेटा, राजा प्रजा आदि 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 अनेकानेक जो संबंध है, यह सब भगवान ने रचे हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो जब भगवान ने रचे हैं तो फिर क्यों कहते हैं छोड़ो? या फिर यह गीत ही रॉन्ग है, छोड़ दे जग से नाते? भगवान ने कौन सा जग रचा, कौन सी दुनिया रची भगवान ने? जग कहो दुनिया कहो, जो भगवान ने रची वह ऐसी दुनिया थोड़ी रची है जो छोड़नी पड़े। अभी के जो संबंध है वह नहीं रचे। अभी इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए, कर्मों के कारण तमो प्रधानता में आते आते क्या हो गए हमारे नाते, मन हमारे रिश्ते, हमारे संबंध कैसे हो गए? कर्मों के बंधन एक दो को काटते रहते हैं, क्योंकि संबंध से जुड़े हुए हैं, इसलिए कर्म के बंधन काटते हैं। सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते रहते हैं और लेते रहते हैं। भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो तुम्हारे यह दुख के संबंध नहीं बनाए हैं। भगवान ने दुख के संबंध नहीं बनाए। मैंने तुम्हारा संबंध जोड़ा था, वह बंधन नहीं था। मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था, उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे,
इसलिए याद करते हो ना, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। उसको कहते थे गृहस्थ धर्म। धर्म पति, धर्म पत्नी, धर्म के नाम से है ना, परंतु अभी तो वह धर्म का संबंध ही नहीं है, प्रैक्टिकल वह जीवन ही नहीं रही है। धर्म वाली जो जीवन चाहिए वो जीवन ही नहीं रही। इसलिए बाप कहते हैं, यह जो तुमने अपना जग बना दिया है, उस जग के नाते जो है वो सब बिगड़ गए हैं। सब नाते बंधन वाले हो गए हैं, दुख देने वाले हो गए। मैंने जो जग बनाया था उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे, संबंध नहीं रचे, ऐसे नहीं है। नाते तो थे, लेकिन वो नाते कर्म के बंधन के बिना थे। संबंध थे, नाते थे, लेकिन बंधन नहीं था। सत्युग में कोई संबंध थे लेकिन बंधन नहीं थे, और अभी नाते अर्थात संबंध है लेकिन बंधन वाले हैं। इसलिए उन्हों को कहा जाता था जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन से मुक्त थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए हैं, इसलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो, अभी उससे छुटकारा कैसे हो। बाप कहते हैं उससे नाता तोड़, एक मेरे से जो। छुटकारा पाना है ना, तो युक्ति बताते कि औरों से तोड़ दो तो वो दुख के नाते से मुक्त हो सकेंगे। ये एक ही लास्ट की जीवन तुम मेरे हवाले करो। मेरे हवाले का मतलब है जैसे स्त्री पति के हवाले, पति स्त्री के हवाले, बाप बेटे के हवाले, बेटा बाप के हवाले। ये तो प्रैक्टिस अच्छी तरह से है ना, कि गृहस्थी में रहते हैं तो ये प्रैक्टिस तो है ना अच्छी तरह की, कि एक दूसरे के हवाले रहते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे ही तुम बच्चे भी मेरे हवाले आ जाओ, औरों से नाता तोड़ करके मेरे से जोड़ो। मैं कोई तुम्हें नई बात नहीं कहता हूँ, कैसे करे क्या करे तुम यह भी प्रश्न पूछ नहीं सकते हो। तुम अपनी जीवन एक दो के प्रति देते आए। लौकिक जीवन में एक दो के प्रति ही जीवन दी, एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे को याद किया। क्या तुम अपने बच्चों के प्रति अपनी जीवन नहीं दे बैठे हो? है ना, अपना सारा टाइम, मनी, एनर्जी किसके पीछे लगाते? किसके पीछे लगाते? बच्चों के प्रति ना। तो मम्मा कहती है कि तुमने क्या अपनी जीवन को बच्चों के प्रति नहीं लगाई है? अपना तन मन धन जो भी कुछ है तुम उन्हीं के प्रति तो बना के बैठे हो कि मेरे बच्चे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चों के लिए हम बैंक बैलेंस कर लेते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी रखते हैं। अब
आपने अपनी रीति से कमाया, अपना सब कुछ किया, क्योंकि आप अपना भाग्य लेके आए। बच्चे क्या अपना भाग्य लेके नहीं आए, वो भी लेकर के आए। इसलिए हमारा काम है बच्चों को सेटल कर देना, फिर बच्चे जाने अपना कार्य जाने। तो मम्मा कहती है कि जैसे आप सारी जीवन उन्हों के प्रति लगाते हो ना, तो मैं तुम्हें कोई नई बात थोड़ी कहता हूँ कि यह सब मेरे हवाले करो। बाबा ये सब कहता है मेरे हवाले करो, एक मुझे याद करो, तो ये कोई नई बात थोड़ी कहते हैं। जैसे आप अपने बच्चों के लिए करते हो, शिव बाबा भी अपना बच्चा है। जैसे अभी तक एक दो में करते आए हो, ऐसे अभी कहता हूँ तुम मेरे हो, फिर मेरा बन करके उसे ट्रस्टी बन संभालो। तुम भक्ति मार्ग में भी कहते आए हो, भगवान यह सब तेरा, मैं तेरा, कहते तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। सिर्फ यहाँ से कह दिया, हाँ, कि बोलने में बोल दिया कि तन मन धन सब तेरा, लेकिन प्रैक्टिकल में तन मन धन तेरा है, परंतु तेरा किया नहीं, सिर्फ ऐसे ही कहा कि तेरा, प्रैक्टिकल में नहीं किया, मुख से बोल दिया कि ये सब कुछ तेरा है, अंदर से सब मेरा मेरा है। देने का आएगा तो ऐसे ऐसे दूं या नहीं, फिर मेरे बच्चे क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, हम क्या खाएंगे, कैसे पालना हो, ऐसे ऐसे। तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, ऐसे ही सब कहते थे, सब करते थे कि मेरा तो मेरा ही है, लेकिन तेरा भी मेरा है। तो देखो मनुष्य की वृत्ति कैसी है, देने की भावना नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि जो कहता है तेरा जो है वो मेरा, वो भी मेरा है, तो ये है असुर। फिर कहते हैं तेरा तेरा है और मेरा मेरा है, तो वो है मनुष्य। और जो कहते हैं कि मेरा भी तेरा है, तो वो है देवता। तो अभी हम किस कैटेगरी में, चेक करें हम। मम्मा बहुत अच्छा समझा रहे हैं। तो तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा, ऐसे ही सब करते थे, बना असुर। लेकिन अब वो ठगी तो नहीं चलेगी ना, तेरा भी मेरा तो मेरा भी मेरा नहीं। अभी तक ये ठगी भगवान से करते आए थे। अभी मम्मा कहती है नहीं, अब यह तेरा मेरा खत्म करना पड़ेगा। अभी मैं तेरा बाबा का, तो उसमें सब आ गया, फिर सब कुछ किसका हो गया, बाप का हो गया। बस मैं तेरा, बाकी ऐसे थोड़ी ही है कि उनका भी मेरा, अपना भी मेरा। ऐसी ठगी करने का क्या फायदा, क्योंकि हम ही अपने को ठगेंगे। उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता है। चलेगा चलेगा।
शांति। मम्मा कहती उस परमात्मा को तो कोई ठग नहीं सकता। पहले कैसे कैसे ठगी करते रहे, लेकिन ठगते ठगते खुद ही दुखी अशांत हो गए, क्योंकि धोखा तो तुम ही खा रहे हो। ठगी हमने अपने आप से की, तो धोखा भी तो हम ही खा रहे हैं। इसलिए अब बाप कहते हैं यह सब छोड़ो, देह सहित सब संबंधों से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से जुड़ो, फिर अपनापन नहीं रहेगा। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो, फिर बुद्धि उधर जाती है तो कहते हो क्या करूं, कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा? पहली बात मम्मा ने सुनाई, नाते। अभी तक जिससे नाते जोड़ते थे अभी तोड़ एक से जोड़ो। दूसरी बात मम्मा ने बताई, अपने को ठगना नहीं है। तीसरी बात, बुद्धि को इधर उधर भटकाना नहीं है। यह मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े। इसलिए बाप कहते हैं तुम इस जग के नाते तोड़ करके अभी मेरे बनो। तो यह जो तुमने अपने देह के बंधन, जीवन के बंधन बनाए हैं, उनसे निकल करके अभी तुम
उससे उनसे निकल करके अभी मेरे बन जाओ, क्योंकि ये बंधन तो हमने बनाए हैं, दूसरे किसी ने तो बैठ के बनाए नहीं है, और हम ही उस बंधन में फंस गए हैं। तो मम्मा कहती उससे निकल करके अभी बाबा के बन जाओ, फिर मैं कोई तुम्हारे साथ जन्म जन्म थोड़ी चलता रहूंगा, नहीं। तो ये एक जन्म का बाप का साथ मिला है, तो हम एक जन्म तो बाप का साथ ले लेवे, अनेक जन्म तो हमने देहधारियों का ही साथ लिया है। अभी मेरा तुम्हारे से काम है बस, फिर तो तुम आत्माएं आपस में सदा काल में सुख में चलेगी। तो तुम्हारे दुख के बंधन काट करके सुख का संबंध बना देता हूँ, फिर तुम ही आपस में सुख भोगेंगे। अभी देखो तुम कितने बिगड़ गए हो, इसलिए दुखी हो गए। फिर मैं तुम्हारा बिगड़ा हुआ सुधारता हूँ, फिर तुम ही सुखी रहेंगे। मैं थोड़ी जन्म जन्म तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूँ अभी मेरे बनो। सो भी क्यों कहता हूँ, क्योंकि मेरे फरमान पर चलने से तुम्हारे लिए सब सहज हो जाएगा। मैं तुम्हें ये सहज युक्ति देता हूँ, तुम प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलो तो ये युक्ति काम में आवे। जैसे कोई किसी के गोद का बच्चा होता है तो फिर उनका ही नाम प्रैक्टिकल में चलेगा ना, तो ऐसे तुम भी प्रैक्टिकल में मेरे होकर के चलने से तुम्हारा ही भाग्य बनेगा। बाप तो बड़ी सीधी सहज एकदम सिंपल बातें बतलाते हैं। उसे भी देखो फोटो में कोई ही धारण करने वाले निकलते हैं। बाप कहते हैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश इस कॉर्पोरियल दुनिया में, है ना, साकारी दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूं, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, बाकी तो सारी जीवन ऐसे ही चली। तो अभी जब बाप के बने हैं तो इतना टाइम तो पवित्र रहे, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, कुछ भी हो जाए। अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो कि कुछ भी हो जाए बाबा से मैं आत्मा पवित्रता का कंगन बांधेगी, बाबा से पवित्रता का संकल्प प्रतिज्ञा करेगी कि कुछ भी हो जाए बाबा जब आप सम्मुख आए हो तो मैं आत्मा पवित्र बनूंगी ही। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए यह मेहनत करो। कौन सी? पवित्रता, पवित्र रहने की। मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता,
तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। अभी घी के घड़े मत बनाओ। घी के घड़े बना, पता है ये कहानी है, यह करूंगा वह करूंगा, दुनिया क्या कहेगी वह क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। लोक लाज, मुझे ये तो करना पड़ेगा, लोक लाज लोक संग्रह। मम्मा कहती है छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे क्या बोलेंगे, घी के घड़े को छोड़ दो। अब ये दुनिया ही जाने वाली है, लेकिन उन विचारों को यह पता थोड़ी है। इसलिए बाप कहते हैं यह मत सोचो, अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो, यह सब वेस्टेज कर रहे हो। कितना सारा विस्तार कर दिया है, लंबा चौड़े संबंध भी लंबे चौड़े बहुत पसारा कर दिया है। जैसे स्थूल चीजों का भी ज्यादा पसारा बिखेरा हुआ हो तो समेटने में समय लगता है ना, ऐसे ही मन बुद्धि का भी पसारा बहुत बिखेरा बहुत कर दिया है, तो फिर समेटने में टाइम लगेगा। इसलिए अभी मुझे नए कोई संबंध नहीं बनाने, जो है जितना है उसको भी धीरे धीरे समेटना शुरू करें। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है, माना रचना के साथ बच्चों के साथ, उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा, इससे तुमको ही संभालना है, अपनी रचना को तो संभालना है। जो जरूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूं, कि तुम्हारी जो ड्यूटी तुम्हारी जो जिम्मेवारी है उसके लिए तो बाबा हमें फ्री करता है। मम्मा कहती, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गवा रहे हो, अभी वो जाने उनका काम जाने, हम क्यों अभी उनके बीच में पड़े। हमने अपना कर लिया, हमारी फर्ज अदाई पूरी हो गई, बस अभी हम फ्री। फिर मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूं ना, कि मैं आत्मा जब जाऊं तो मैं क्या लेके जाऊंगी। और जब तक हम करते रहेंगे उनको तो और ही अच्छा है, कर रहे हैं, हम क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इसलिए एक 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी देते जाना है, सब कुछ माउथ में नहीं देना है ना। गोल्डन स्पून इन माउथ वो तो सत्युग के लिए है, ऐसा भी हमें नहीं करना। हाँ है। ऐसा भी नहीं करना है, बहुत किया अभी तक, क्यों करते हो पर, क्यों करते हो पर आप करेंगे तो वो तो तैयार बैठे हैं और वो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं आपको। प्लीज मम्मा आप इतना कर लो ना, प्लीज पापा आप इतना कर लो ना, मेरे पास है ना बिल्कुल टाइम नहीं है, मोबाइल देखने का टाइम है, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारने का टाइम है, लेकिन काम करने का टाइम नहीं है। वो आपको सुनाते हैं, वो आप भी उनको बोलो ना, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो पैम्पर करने की बात है और सारा कुछ हम ही कर लेंगे तो हम कब फ्री होंगे। फिर हम मदद सब में कराए,
जिम्मेवारी हमारी नहीं, जिम्मेवारी उनकी। अपना काम वो खुद करे, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो संभाले। हम क्यों करें? हम हमारे समय में हमें जो करना था हमने कर लिया, किया ना, हमने तो सारा सारा सब कुछ किया ना। और देखो, आप जब तक जिम्मेवारी नहीं देंगे ना, तब तक वो सीखेंगे ही नहीं, तब तक वो करेंगे ही नहीं। इसलिए बचपन से ही बच्चों को थोड़ी थोड़ी अपने काम की जिम्मेवारी देते हम, वह भी हम भी करेंगे तो वो क्या करेंगे? सब कुछ हाथ में देंगे? नहीं देना है। चाय हो गई है, दूध हो गया है, कप इधर रखा है, आकर के ले जाओ। क्यों हम देंगे तैयार करके टेबल पर? प्लेट, नाश्ते की प्लेट भी रख देंगे, चाय का कप भी रख देंगे, फिर वो सब कुछ पी करके, खा पी करके वहीं रखेंगे, फिर मोबाइल से फिर आप वो ले लेंगे, क्योंकि आपको तो फ्री होना है। क्यों करनी? करे अपने आप। क्योंकि माताओं की जीवन इतनी देख रहे हैं ना, इसलिए पता पड़ रहा है कि माताएं ही ये बिगाड़ रही है। आप फ्री क्यों नहीं होते? कर दो ना, तैयार करके रख दो। अपने आप उनको जब करना है करते रहे, खाते रहे, पीते रहे। नहीं खाना है, नहीं पीना है, ठीक है, खाओ टाइम से, अच्छी बात। हमारे टाइम पर आपको नहीं आना है, हमने रख दिया है ढक करके, आप खा लेना। बेटा आएगा, उस समय गरम करेंगे, उसकी थाली परोसेंगे, टेबल पर रखेंगे, फिर सामने बैठे, बेटा खा लो। इतना ही क्यों खाते हो? क्या जरूरत है ये सब करने की? यही बंधन है जो आज मम्मा कह रही है ना, यही बंधन है। नहीं, उसके पास टाइम नहीं है अभी हमारे साथ आने का, ठीक है, हम प्लेट में रख करके ढक दें, खा लेंगे अपने टाइम पर, जब फ्री होंगे आ जाएंगे, खा लेंगे, कर लेंगे। टाइम नहीं है, इट्स ओके, हमारे पास भी टाइम नहीं, हमारे पास भी टाइम नहीं है ना। तो जो जरूरी है वह तो तुमको फ्री करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसके लिए। लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गवा रहे हो? इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो, वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना, ये कहाँ की रीति है? मम्मा कहती है कि बाबा आया है झंझटों से छुड़ाने, फिर भी हम बहाने लगाए, तो ये कहाँ की रीति है? फिर बाप भी कहते हैं देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक से पकड़ के ले चलूंगा। लेकिन ले चलेगा। नाक पकड़ना, तो नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, श्वास नहीं ले सकेंगे, फिर तो जाना ही है, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेगी ना, तो दुख होगा ना। जैसे किसी का नाक पकड़ लो, सांस नहीं ले सकते, तो कैसे दुखी होता? ऐसे करता है ना। फिर प्यार से अभी समझा रहा है, फिर भी बहाने बताते हैं, तो फिर वो नाक पकड़ेगा, फिर सजाएं खानी पड़ेगी, तो दुख होगा। इसलिए कहते हैं अभी अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का
टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी आ जाएगा, फिर देख लेना। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा। जब नाक पकड़ेगा न कुछ कर सकेंगे, न पुरुषार्थ कर सकेंगे, न याद कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अब तुम मेरे हो करके, मेरे पास आकर के, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएगी। मेरे हो करके, मेरे पास आकर के, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं है। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं उसकी तो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है, हम सभी को पता है, जो बैठ के सुन के फिर भी इन्हीं बातों में गफलत की तो उनकी तो खैर नहीं, खैर नहीं। मम्मा के शब्द बड़े स्ट्रॉन्ग। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से देखो कि क्या कर रहे हैं। अब अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। लॉक लग गया है इन सब रिश्ते नातों में। बाबा कहते अब तो बुद्धि खोलो, बुद्धि के कपट खोलो। गोदरेज का जो लॉक लग गया है अब खोलो उसको। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो। समय जो चल रहा है इसे पहचानो। जरा आंख खोलो, जरा आंख खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। समय को पहचानो, जरा आंख खोलो, बुद्धि खोलो, समय का पूरा फायदा, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है। इसलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल्स है जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं है, फिर एक दो के संग में आ जाते हैं। कईयों की कोई बुरी खराब आदतें होती है, संग में आ गए तो वो भी ऐसे बन गए। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं। नहीं, अब जोरदार का सटका नजर, यहाँ भी वह घूमते रहते हैं क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहनकर रहो, जो संग का रंग हमें न लग जाए। क्योंकि रावण का राज्य है, इसलिए रावण के अर्थात विकारों के वशीभूत आत्माएं अगर यहाँ भी है तो उससे बचे।
तो उसकी गोली लगेगी नहीं। कवच पहन करके रखे रहेंगे तो रावण की गोली लगेगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों से अपने पास, अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी हैं जो करता है वह पाता है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बात ही है। यहाँ तो प्रारब्ध भोगनी नहीं है ना। यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, इसलिए यह सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी यह सब खर्चा दूसरों के कल्याण अर्थ ही यूज कर रहे हैं। कोई पर्सनल हम अपने लिए बैठ करके खर्चा करते नहीं। मम्मा कहती है मनुष्य आत्माओं के कल्याण अर्थ ही यह सब यूज हो रहा है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। एक एक पाई भी अपनी सफल करनी है। अच्छा, दूसरी मुरली है। चढ़ती कला में जाना है तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण। ऊपर वाले के हाथ। बहुत मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इतना ज्ञान सुनते हुए भी हमारी अवस्था आगे क्यों नहीं बढ़ती? आगे बढ़ने में रुकावट क्यों? बताओ क्यों? क्यों रुकावट है? अब यह समझानी उन्हों के प्रति दी जाती है जिन्होंने इस मार्ग में चलने का कदम रखा है। परंतु जब तक अपनी जीवन, मन, वाणी, कर्म सहित सरेंडर कर इनका नहीं हुआ है, तब तक वह अतीन्द्रिय सुख महसूस नहीं हो सकता ना। जब तक हम बाप दादा के बच्चे नहीं बनेंगे तब तक वो सुख की भासना नहीं आएगी। यह एक ईश्वरीय लॉ है। जब उनका सहारा लिया है तो दिल से उनके आगे अब जीवन अर्पण कर देंगे, अर्थात पूरा वारिस बन वर्षा लेना है। तो इस नशे में रहने से उस अवस्था में उल्लास भर जाता है और फिर ज्ञान की धारणा होने से औरों को आप समान बनाने की ताकत आएगी। बाकी ऐसे नहीं समझना कि मानसिक रूप से हम अर्पण हो चुके हैं, नहीं। यह तो अपने को ठगना है। हम तो है ही बाबा की ना, हम बाबा के बच्चे हैं तो हम तो है ही बाबा के। तो बाबा के सिवाय और कौन है जिसको हम याद करते होंगे? मम्मा कहती ये है अपने को ठगना। जब बाबा प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो बच्चा भी प्रैक्टिकल में बनो। फिर बाबा उनके जन्म पत्री को जान कैसे भी डायरेक्शन देकर चलावे। उसमें पहले गुटका आएगा, परंतु अंत में समझेंगे कि इसमें ही हमारी चढ़ती कला है। तो अपने जीवन की सारी जवाबदारी उनके हाथ में समर्पण करनी है। बाकी गुरु पिछड़ी गुरुपन, कोई उनकी गद्दी पर नहीं बैठना है। अब इन सभी बातों को बुद्धि में रखो, तभी अवस्था ऊंची जा सकती है। अगर ऊंच नहीं चढ़ते हो तो जरूर अपनी ही दिल अथवा धारणा में कालापन है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद, प्यार और
गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और हमारी मीठी मातेश्वरी जी को भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर वरदान है, अपने श्रेष्ठ स्वरूप व श्रेष्ठ नशे में स्थित रहो। अलौकिकता का अनुभव कराने वाले अंतर्मुखी भव। जैसे सितारों के संगठन में विशेष सितारों की चमक दूर से ही न्यारी प्यारी लगती है। जो विशेष सितारा होता है ना, उसकी चमक भी कितनी होती है, दूर से ही चमकता है ना। ऐसे आप सितारे साधारण आत्माओं के बीच में एक विशेष आत्मा दिखाई दे। साधारण रूप में होते असाधारण व अलौकिक स्थिति में हो तो संगठन के बीच में अल्लाह लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी बन बाहर मुक्ता में आने का अभ्यास हो। अंतर्मुखी बन करके फिर बाहर मुक्ता में आए। सदैव अपने श्रेष्ठ स्वरूप व नशे में स्थित होकर नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बनकर नॉलेज दो, तब कहेंगे, तब अनेक आत्माओं को अनुभवी बना सकेंगे। स्लोगन है, रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। रावण की जायदाद साथ में रख ली तो दिल में दिलाराम ठहर नहीं सकता। और आज का हमारा स्वमान है, मैं सच्चा सेवाधारी। मैं सच्चा सेवाधारी। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की व संगठन में चलने की व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की जो मेहनत करते हैं, यह सब समाप्त हो जाएगा। कब? जब अपनी मनसा शक्तियों को, तन मन धन समय संकल्प, इन सब को मनसा शक्तियों में, मनसा सेवा में लगाते हैं तब। और आज मातेश्वरी के जीवन की मुख्य धारणाएं, मम्मा सदा एकांत में रहती थी। रोज 2 बजे सवेरे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती थी। वह सदा एक की लगन में मगन रहती। उनके 2 स्लोगन सदा याद रहे, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है। दूसरा, हुक्मी हुक्म चला रहा। इसी स्मृति से हम भी सहज नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। किन्हीं झंझटों में नहीं जाएंगे और अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे।
तो सुना आज मम्मा की कितनी मीठी मीठी शिक्षाएं हैं। अपने को ठगना नहीं है, अपनी बुद्धि को एक बाप से लगाना है, अनेकों से नाता तोड़ करके एक बाप के साथ जोड़ना है जो सब नातों का सुख दे रही है। जीवन बंधन में नहीं आना है, जीवन मुक्त बनना है। ये परमात्मा से कोई ठगी नहीं कर सकता है, ये अपने आप से ठगी करते हैं। फिर संग दोष से अपने को सावधान खबरदार बनना है। अभी हम सब मिल करके अपनी मीठी मातेश्वरी जी मम्मा को भोग स्वीकार कराएं।
याद प्यार हम सबका देना, लाओ वतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जाता बाकी, सच्ची लगन से बन जाता बाकी, तू गली तो हार, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, ओ अंबर के उस पार, पंछी ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, मेरे अंबर के उस पार, ओ अंबर के उस पार। तुम्हारा प्यार तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, नागद ने अपनी हमें भी दिखाओ, तेरी याद आई, तुम भी तो आओ, नागद ने अपनी हमें भी दिखाओ, तेरी याद आई। यहाँ हो वहाँ हो, कहाँ खो गई हो, क्या कर रही हो, कहाँ खो गई हो,
बीच में छोड़ देंगे इतना भी अधिकार, इतना भी अधिकार हमको दिलाओ। माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ, तेरी याद आई। मंदिर में भक्तों की नजरें निहारे, मिलने को बचे थे तुमको पुकारे। मंदिर में भक्तों की नजरें निहारे, मिलने को बचे थे तुमको पुकारे। वीणा की झनकार, वीणा की झनकार आकर सुनाओ, सखियों से ही सही मिल करके जाओ, तेरी याद आई। ऐसे न जाने बच्चे कितने आए, जिनमें तो माँ कभी आदत पाए। ऐसे न जाने बच्चे कितने आए, जिनमें तो माँ कभी आदत पाए। ममता की बोलाज, ममता की बोलाज कुछ तो निभाओ। माँ गोद में अपने हमें भी दिखाओ, तेरी याद आई। भीगे अंग गीतों लिखे थे, माँ से कनिक दूर हम रह सकते। भीगे अंग गीतों लिखे थे, माँ से कनिक दूर हम रह सकते। माही बढ़ाओ, माही बढ़ाओ, हमें भी उठाओ। माँ गोद में अपनी हमें भी दिखाओ, तेरी याद आई। तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी दिखाओ, तेरी याद आई, तेरी याद आई, तेरी याद आई। सभी को जल पिलाते हैं। आप सभी मुंह खोलना, आप सभी यहाँ भी लेके आना, ले आना। आओ इधर आ जाओ। देखो बाबा का जल कितना मीठा जल है, तो जल पियो। उसके बाद में मीठा चावल है, सबको सबको मीठा चावल दिया, आप सभी को भी खिला रहे हैं। वाइट
ये जीरे वाला आलू है। और सबको फ्रूट में कितना, सबको केला और लीची बाबा के भोग में दिया है। सभी को एक एक केला एक एक लीची दी है और बाबा को 15 प्रकार का फ्रूट खिलाया है। अलग अलग से बाबा को फ्रूट खिलाया है। ओम शांति।